यस, मेरा जीरो लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीरो लूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं थीटा ले रहा हूँ। अब ये थीटा की वैल्यू होती है 2 पाई। अब ये जो भी आया है ना, ये अपना आधा अधूरा आंसर ही आया है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसने, ध्यान से देखो क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में उसने बोला है you want if the resultant wave if in the resultant wave the frequency amplitudes remain equal to those of the superposing waves, the phase difference between them is, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों सेम रहेंगे, इक्वल टू दैट ऑफ दी सुपर इम्पोजिंग वेव, देन द फेज डिफरेंसेस। अब ये तो मैंने सिर्फ एम्पलीट्यूड का किया, याद है, एम्पलीट्यूड सेम मान के। अब मुझे फ्रीक्वेंसी सेम मान के ही ऐसा रिजल्टेंट निकालना और फिर दोनों के थीटा को डिफरेंस करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 12th का सम है। मैंने फिर सिर्फ तुमको हिंट दिया है कि ऐसे किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये सम को मार्क नहीं कराया था। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो चलो ठीक है, इजी है, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के लिए मुझे इसके बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब मुझे N1 N2 के भी थोड़े फॉर्मूलेस डालने पड़ेंगे, जो कि अभी फिलहाल तुमको नहीं। ठीक है, जैसे ही हम इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन 12th में करेंगे, तो ये सम को याद रखना, तब हम उस टाइम पे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड सम को तो वैसे भी मैंने मार्क नहीं किया था, बराबर है ना? किया था मैंने मार्क? नहीं सर, नहीं किया था। नहीं, ठीक है। तो थर्ड सम को बिना मार्क ही रखो, आराम से करेंगे उसको, कोई इशू नहीं है वैसा। क्योंकि अभी अभी पढ़ाने का मतलब इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमको फॉर्मुलेज नहीं पता है और खाली फुकट तुम लोग कहीं खो ना जाओ। ठीक है, equation of the motion its same direction is given by the amplitude of the medium particle will be। ध्यान से देखो, देखो पहले वाले का इक्वेशन उसने a दे दिया है, दूसरे वाले का a दे दिया है, बट दोनों के बीच में देखो फेज एंगल थीटा दे दिया है। दिया या नहीं दिया? यस सर, फेज थीटा दिया। यस, देखो वहां पे फेज थीटा दे दिया, देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, बट दूसरे वाले में ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा है, तो जो फेज दे दिया उसने वो थीटा दे दिया है। दिखा सबको? हाँ सर। यस, सो ये भी हम निकाल सकते हैं, ये भी इजीली हो जाएगा। लेकिन यही है कि गाइस ये सारे सम्स में फिर से तुमको अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा। देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर से वही होता है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos थीटा, जिसमें cos थीटा फेज होता है। अब देखो a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू उसने a दी है, सो ध्यान से देखो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा। अब ध्यान से देखो ये वैसे ही हो गया जैसे पहले वाले टाइप में अभी थोड़ी देर पहले किया था, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये भी 2a स्क्वायर cos थीटा। बताओ कॉमन क्या था? 2a स्क्वायर कॉमन आ गया था, याद है? यस, और ब्रैकेट में आ हाँ गया सर। 1 प्लस cos थीटा। अब बताओ 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है? हाँ सर। अब देखो फॉर्मूला क्या आ गया, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट के बाहर निकाल लो तो आंसर आ गया 2a cos थीटा बाई 2। क्या ये बात समझा? हाँ सर। देखो ऐसे कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है? ए ऑप्शन दिखा, ए ऑप्शन दिख गया? हाँ सर। शाबाश। तो ऐसे टाइप के सम्स हैं, ज्यादातर इसमें सब बेस्ड एम्पलीट्यूड वाले फॉर्मूले पे ही है। क्योंकि ध्यान से देखो जितना भी तुमने सम्स किया सब में ये फॉर्मूला कॉन्स्टेंटली आ रहा, बराबर है ना? हाँ। हाँ, तो 12th में याद रखना ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
अच्छा अब चला देते हैं। इसमें क्वेश्चंस कितने हैं टोटल? 20 है। ठीक है, फिफ्थ मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा जो मैं तुमको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग ये पार्ट को नहीं करेंगे, चलो कर ही लेते हैं यार, 10-12 तक तो कर ही लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको 12th में जाके ज्यादा बर्डन ना हो। जो पार्ट हमारा कवर हो चुका है वो पार्ट हम कवर कर ही लेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन सब लोग रीड करो, तो फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी रीड करो, फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी रीड करो। कर लिया सबने रीड? हाँ सर। शाबाश। ये सर अब कर देखो लिया। उसमें क्या बोला, two interfering waves having intensities in the ratio 9/4. The ratio of the intensity of maxima and minima in the interference pattern will be. अब ये भी बहुत हाई लेवल फंडा है, बट मेरे हिसाब से तुम समझ सकते हो। सर जो जो आप बोल रहे हो हम समझ सकते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले अगर तुमको याद होगा, तो कल के लेक्चर में मैंने बोला था ए इंटेंसिटी स्क्वायर इज से डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। याद आया? हाँ सर। यस। यस। सो इंटेंसिटी मैक्सिमम कभी भी याद रखना, फॉर्मूला आता है A1 प्लस A2 का द होल स्क्वायर। और इंटेंसिटी मिनिमम का फॉर्मूला क्या आता है पता है? A1 माइनस A2 का द होल स्क्वायर। क्या ये बात समझा सबको? हाँ सर। दो एम्पलीट्यूड है। सर हाँ बोलना। 12th में ये सब फॉर्मूले करवाएंगे ना? यस, तो तभी कर लेना। नहीं, आई वाज जस्ट आस्किंग। ठीक है, नहीं वो तो करवाना तो पड़ेगा ही, बिकॉज ये सारे फॉर्मूलेस के बिना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। यस सर। रहने तो, चलो ये पार्ट 12th में ही करेंगे, क्योंकि ये पार्ट में प्रॉब्लम ये है ना, ये पार्ट ऐसा होता जा रहा है कि मैं सारा कराता जा रहा हूँ, तुमको कोई फॉर्मूलेस तो पता नहीं है, हाँ लेकिन ये है कि तुमको बस समझ आ रहे हैं, बराबर है। लेकिन 12th में कैसा होगा, 12th में ये सब तुम वाकिफ हो जाओगे ना, तो तुमको समझ भी आएगा और तुम करने की ताकत भी रखो। बात समझा? यस हाँ सर। सर। चलो अब फिफ्थ सम हमने स्टार्ट किया ही है, तो फिफ्थ सम को हम खत्म कर देते हैं, बस फिफ्थ सम विल बी द लास्ट सम। अब ये होता है आई मैक्स का फॉर्मूला A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर और आई मिनिमम का A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। ये एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड। बट अब लॉजिकली सोचो, कभी कभी अब देखो इसमें ही मैं कुछ कर सकता हूँ। अब यार मेरे को करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि तुमको नहीं पता है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। देखो क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ ऐसे? हाँ सर। अब याद करो, इंटेंसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर की जगह I1 लिख सकते हो, A2 स्क्वायर की जगह I2 लिख सकते हो, 2 रूट I1 रूट I2 लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ये बताओ, ये समझा या नहीं समझा? हाँ हाँ सर समझा। क्योंकि देखो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो A1 स्क्वायर की जगह I1 लिखा, A2 स्क्वायर की जगह I2 लिखा, बट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ इंटेंसिटी आ जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है। तो A1 की जगह रूट I1, A2 की जगह रूट I2। अब खुद सोचो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रूट I1 द होल स्क्वायर प्लस रूट I2 द होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2। क्या लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। हाँ सर। शाबाश। अब देखो इसका एक फॉर्मूला बन गया, रूट I1 प्लस रूट I2 का द होल स्क्वायर। और याद रखना ये इंटेंसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला है, बट इंटेंसिटी के लिए। और मिनिमम का फॉर्मूला वैसे ही आएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का द होल स्क्वायर। क्या बात समझा? हाँ सर। यस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो मुझे सिखाने 12th में चाहिए,
बट मैंने तुमको फिलहाल 11th में ही सिखा दिया। ये इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए और ये इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड के फॉर्म में पूछा है कि इंटेंसिटी के फॉर्म में पूछा है, बस ये बता दो। इंटेंसिटी। शाबाश। देखो उसने बोला है द टू इंटरफियरिंग वेव्स हैज एन इंटेंसिटी ऑफ 9:4। याद है, दिख रहा है 9:4 दिखा? यस तो सर। ध्यान दो, I1 की वैल्यू दे दी है 9, I2 की वैल्यू दे दी है 4। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल ली, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 का द होल स्क्वायर और मिनिमम इंटेंसिटी √I1 माइनस √I2 का द होल स्क्वायर। अब √I1 का वैल्यू क्या है? √9 प्लस √4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर अपन √9 माइनस √4 का द होल स्क्वायर। √9 का मतलब 3 होता है, √4 का मतलब 2 होता है, तो ये स्क्वायर अपन यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 का द होल स्क्वायर। अब ये 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 माइनस 2 1, तो आंसर आ गया 25:1। समझा? यस सर। क्लियर है? सर 2 सेकंड। हाँ देख लो आराम से। सर हाँ बोला। तो ये जो इंटरफेयरिंग वेव्स है इनका इनका ना इंटेंसिटी दे दिया 9:4, राइट? बराबर है। तो मैंने मालूम अलग तरीके से किया, बट मेरे को आंसर आ रहा है A1 = 5 A2। तो मैं दोनों का मतलब अगर इंटेंसिटी निकालूंगा, इंटेंसिटी स्क्वायर करके सब करूंगा, तो वही आंसर आएगा, करेक्ट रहेगा ना फिर भी? हाँ तूने क्या किया है मैं तुझे बताता हूँ। तूने इंटेंसिटी के रेशियो से A1 प्लस A2 का वैल्यू लिखा है, बराबर है ना? एक काम करना, जो तूने सोल्यूशन किया है ना वो सोल्यूशन मुझे भेजना। बात समझा? मैं तुझे बताता हूँ क्या किया है, ठीक है? वैसे आएगा तो करेक्ट ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि A1 का वैल्यू अगर तेरे को 5 A2 आया है ना तो तुझे करेक्ट ही मिलेगा। बात समझा? समझा? हेलो? हाँ सर। हेलो सर, ठीक। मैं जरा मीटिंग से बाहर चला गया था क्योंकि मेरा मतलब लैपटॉप का मतलब बैटरी नहीं था, कनेक्टेड नहीं था। मैंने वही बोला कि तूने A1 = तेरे को 5 A2 आया ना तो तुझे करेक्ट ही आंसर मिलेगा। करेक्ट है ना सर? हाँ। ठीक है, तो चलो गाइस इस क्वेश्चन से बाहर निकलते हैं जरा। और अभी मैं जो सेक्शन बोल रहा हूँ वो सेक्शन पे सब ध्यान दें, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यस? नहीं सर, नहीं सर, समझ में समझा। आ रहा है सर। शाबाश। सर समझा, पर बाकी सब कैसे हम लोग ने किए थे, आप बता रहे थे तो उसके बाद हम लोग कर पा रहे थे, पर ये सब नहीं कर पा रहे थे। हाँ वो पता है, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, अभी तुम बीट्स पे मत जाओ, पहले पहले तुम 5th पे आ जाओ। स्टेशनरी वेव्स दिखे? स्टेशनरी वेव्स यस सर। बीट्स के नीचे ही देखो स्टेशनरी वेव्स होंगे, दिखे? यस। अरे हाँ बराबर। सर। हाँ, तो बीट्स 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 कब लेंगे पता है? ब्रेक के बाद। लेकिन पहले अभी स्टेशनरी वेव्स ले लो, क्योंकि स्टेशनरी वेव्स का टाइप बहुत इजी है, ठीक है? तो स्टेशनरी वेव्स, अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन एक देख लेते हैं। स्टेशनरी वेव्स आर सो कॉल्ड बिकॉज in them the particle of the medium are not disturbed at all. The particle of the medium does not execute SHM. There occur no flow of energy along the wave. Answer है C. स्टेशनरी वेव में एनर्जी का फ्लो नहीं होता, इसीलिए उसको स्टेशनरी वेव बोला जाता है। क्या बात समझा? यस? यस सर, समझा सर। शाबाश। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम खुद कर सकते हो। उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट नोड्स। आप बताओ डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट नोड्स का मतलब कितना डिस्टेंस होना चाहिए? λ/2। λ/2। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, और लैम्डा के लिए देखो उसने के दे दिया है वहां पे, दिखा? तो जल्दी जल्दी करो, चलो 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 जल्दी करो, के की वैल्यू निकालो
और लैम्डा बाय 2 लिख लो, के की वैल्यू पता है, उससे लैम्डा निकालो और लैम्डा बाय 2 करो फटाफट। थ्री। कितना आया? 3 3। sir, 3. शाबाश, 3 सेंटीमीटर। सबको आया? यस सर। तो 2 चलो जल्दी जल्दी कर लो। आगे आ जाओ कि बताना है ये क्वेश्चन, आगे चले या बताना है वो क्वेश्चन? जल्दी बोलो। सर बता दो ना कुछ। नहीं सर, आ गया। बताना है? बताओ। देखो अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, यार बताने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी क्वेश्चन को। नहीं सर, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया सर, मिल आ गया। गया। साइन के एक्स है, के एक्स याद है? हाँ सर, वो 0 की जगह पाई लेना था। हाँ 0 ले रहा था मैं। करेक्ट। जल्दी बोलो, बताओ क्वेश्चन। नहीं। बाकी लोग को भी पूछ रहा हूं मैं, बताना है। आ गया सर. ठीक, आगे 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 आगे। A standing wave in a pipe with a length L is equal to 1.2 meters is described as y is equal to y naught 2 pi x upon lambda into sine 2 pi x upon lambda plus pi by 4. Based on the above information, which of the following statement is incorrect? हाँ, statement incorrect उसने बोला है, ठीक है। ओके, उसने क्या बोला है? द स्पीड ऑफ द साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। द पाइप इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। ओके, द wavelength of the wave could be 1.2 meter. There could be nodes at x is equal to 0 and antinodes at x is equal to L by 2. The frequency of the fundamental mode of the vibration is 137.5 hertz. अच्छा, ये क्वेश्चन में वैसे कोई हाथ पैर दिख नहीं रहा, बट फिर भी ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन में वैसे तो कोई हाथ पैर नहीं दिख रहा, बट फिर भी ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन का इक्वेशंस दे रहा हूं और ये सब मैं ही ट्राई करूंगा, ध्यान से सुनना। y इज इक्वल टू वाई नॉट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले तो 2 पाई एल एक्स, आगे क्या बोला है? 2 पाई एल एक्स और ब्रैकेट में बोला है साइन 2 पाई एक्स एल प्लस पाई बाय 4। अब देखो क्या ये सबको समझा है? यस। यस यस सर। इक्वेशन देने के बाद उसने बोला है वेलोसिटी कितनी है? 300 मीटर्स पर सेकेंड, यही बोला है ना? यस, इतना बोला है ना? बराबर। हाँ सर। अब देखते हैं इक्वेशन कैसा है। ठीक, अब देखो सबसे पहले तो दिख रहा है, तो ये तो फाई है, ये तो फेज है, ठीक है। उसके बाद ये के की वैल्यू दे दी है 2 पाई एल, ठीक है। के की वैल्यू भी दे दी है 2 पाई एल, लैम्डा की वैल्यू एल आ गई है, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन में? लैम्डा की वैल्यू एल दे दी है। द अबव इंफॉर्मेशन
Which of the following? The pipe is closed at both the end. Closed at both the end के लिए फॉर्मूला होता था 1/2, सॉरी closed at both the ends ना, आई पाइप closed at both the ends, ये तो होता ही नहीं है. The wavelength of the wave could be 1.2 मीटर, लेकिन wavelength के लिए frequency नहीं है. There could be a node at x is equal to 0 and antinode and x is equal to lambda L by 2. Okay. Antinode L by 2 पे. The frequency of the fundamental mode of vibration. पहले मुझे बताओ गाइस, उसने इनकरेक्ट ढूंढने बोला है ना, बराबर है ना? हाँ सर। तो आंसर ऑप्शन ए ही है, क्योंकि पाइप क्लोज्ड एट बोथ एंड ऐसा तो अपन ने डेरिवेशन ही नहीं किया है, बराबर है? हाँ सर। अरे क्योंकि देखो ना, हमने डेरिवेशंस में पाइप क्लोज्ड एट वन एंड किया है और पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स किया है. उसने देखो आंसर में बोला है अ पाइप इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, ऐसा तो कोई डेरिवेशन ही नहीं है, बराबर? हाँ सर। बस सर खत्म हो खेल गया. गया क्या बोल रहा है? क्या बोल रही है? कुछ नहीं सर. ठीक है. अब ये सम है ना, ऐसा सम था जिसको करने की जरूरत ही नहीं पड़नी, मतलब करना ही नहीं था. ये सिर्फ अपने को कंफ्यूज करने के लिए और टाइम उलझाने के लिए दिया था उसने. बिलीव करो इसमें कुछ भी कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि किसी का भी वैल्यू नहीं दिया है. आंसर अपने सामने ही था ए, क्योंकि उसने इनकरेक्ट बोला था. मैं तब से मेरे दिमाग में करेक्ट करेक्ट घुमा रहा था. ठीक है. इनकरेक्ट में तो ध्यान से देखो, ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो हो नहीं सकती, बराबर है ना? हाँ बराबर. सर। इसीलिए ऑप्शन ए मार्क किया है मैंने. क्वेश्चन समझा सेकंड वाला? हाँ सर, Yes, एक sir. क्वेश्चन है। हाँ बोलना. तो पूछ रहे थे कि अगर पाइप क्लोज रहेगा तो उसके अंदर वेव नहीं बनेगा ना? हाँ ये भी है कि दोनों एंड अगर क्लोज रहेगा तो वेव बनेगा कैसे. गुड. नहीं बनता है. ओके सर। ठीक. फिफ्थ क्वेश्चन करो. फिफ्थ क्वेश्चन बताओ. The phase difference between two particles situated on both the sides of a node is. Both the side of a node, phase difference बताओ. दो Pi by particle 2. node. तब 180 बाय होगा. 2। ए कुछ भी वो क्रेस्ट और ट्रफ बता रहे हैं भाई वो लोग. एक सेकेंड. दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है पहले बताओ. दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2। लैम्बडा बाय 2. लैम्डा बाय 2. और एक लैम्डा मतलब एक वेवलेंथ. याद आया? हाँ सर। हाँ तो सर. खुद सोचो, एक लैम्डा मतलब एक वेवलेंथ, तो एक वेवलेंथ मतलब टोटल एंगल कितना होता है? 2 पाई. हाँ 2 पाई. पाई नहीं, 2 हाँ पाई. हाँ। तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसल, आंसर आ गया 180. और देखो ना, एक नोड और दूसरे नोड के बीच में तो अब फेज 180 का ही आएगा ना, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर। समझा? यस सर। अरे कितने इजी सम को गलत कर रहे हो. अच्छे से देखो जरा. हाँ आंसर सर, वो आया? ठीक से देखा नहीं था। आंसर है 180 डिग्री. बात समझा? आगे बढ़ो. सिक्स्थ सम आएगा क्या देखो जरा. सिक्स्थ सम आएगा क्या सबको? सिक्स्थ वाला सम. चलो गाइस, सब लोग करेंगे सिक्स्थ वाला सम फास्ट. हाँ सर. और मुझे करना है तो मुझे भी बताओ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन दिख रहा है, डुएबल है, मतलब तुम कर सकते हो, इसलिए दिया है. नहीं आ रहा है तो बताओ.
होगा? क्वेश्चंस हो रहा है? सर 2 सेकंड सर, हाँ हो रहा है सर। अरे बाकी सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे सर रुको करने दो। ठीक, आधे से ज्यादा लोग तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं बुक पकड़ के। सर मैं आंसर बोल लूँ करेक्ट है क्या नहीं? आंसर करेक्ट है कि नहीं वो तो चेक कर लेना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मेरे पास तो ऐप भी नहीं है। ओके हाँ सॉरी। तो चेक कर ले, मैं तो पीडीएफ से ही देख के बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर मेरा आंसर करेक्ट है। शाबाश। चलो आया। सर वेलोसिटी 10 आई मेरी थी, तो उसके बाद फिर 20 आ रहा है आंसर। आंसर 20 आ रहा है, और तुझे आंसर कितना मिल रहा है? 10 आ रहा है। अच्छा तुझे 10 आ रहा है, एक सेकंड रुक मैं देखता हूँ। उसने क्या बोला? साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 Hz is sent on a string towards the fixed end. When this wave travel back after reflection, a node is formed at a distance of 10 centimeter from the fixed end of the string. The speed of the incident and reflected wave are. हाँ तो नोड इज फॉर्म। अरे हाँ तूने ये नहीं किया होगा, तेरे को 10 क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। क्योंकि इंसिडेंट देख, का मैंने चेक किया ना। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं वो ठीक है। उसने देख वहां पे नोड बोला है, तो नोड का डिस्टेंस होता है λ/2, बराबर है ना? वो दिया है 10 सेंटीमीटर, सो लैम्डा की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। क्या तूने ये लिया था? हाँ नहीं लिया, बराबर। बराबर। तो ये लैम्डा भाई साहब उसने नोड का डिस्टेंस दिया है, तो नोड टू नोड का डिस्टेंस λ/2 होता है, बराबर ना? हाँ सर। हाँ, तो नोड से नोड λ/2 मतलब λ/2 उसने 10 सेंटीमीटर दिया है, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद वेलोसिटी वो सब दिया हुआ होगा, वेलोसिटी दिया होगा, उसने दिया है ना? हाँ सर नहीं आ गया। फ्रीक्वेंसी दिया है। हाँ फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आ जाना चाहिए फिर। आ गया सर। शाबाश। तो बस v इज इक्वल टू एन लैम्डा। n की वैल्यू हो गई कितनी? n की वैल्यू कितनी दी थी? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 है ना? इंटू 20 इंटू 10⁻², और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। बात समझा? यस। यस सर। क्वेश्चन आगे। एट और नाइन्थ, एट और नाइन्थ दोनों करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। एट और नाइन्थ दोनों करेंगे, फिर हम ब्रेक लेंगे। ओके सर। एट और नाइन्थ जल्दी, और जिसका भी नहीं हुआ वो ये दोनों होमवर्क में मार्क कर लो, और दोनों क्वेश्चन होने चाहिए 5 मिनट में, मुझे नहीं पता कैसे, जल्दी करो। सर 7th क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बोलना। सर इसमें ना करेक्ट आंसर ना पीछे ए और डी दोनों है। डी समझ में आता है एनर्जी मिनिमम, क्योंकि वहां पर मतलब जो एम्पलीट्यूड रहता है वो 0 रहता है, तो एनर्जी तो 0 ही निकलेगा। एक मिनट मेरे को पढ़ने दे पहले। At nodes in a stationary wave, change in the pressure and density are maximum. Change in the pressure and density are minimum. Strain is 0, energy is minimum. हाँ आंसर क्या बोला तूने? देख पहली बात तो एनर्जी मिनिमम आएगी, ये तो आंसर रहेगा, बराबर है? ये रहेगा ही, हाँ ये रहेगा ही, हाँ सर। बराबर। हाँ सर। और कौन सा आंसर बोल रहा है तू? एनर्जी मिनिमम, यही वाला आंसर आना चाहिए। सर वो ए भी बता हाँ, रहा है पीछे।
बाकी सी भी आ सकता है, स्ट्रेन इज 0। तो सर पीछे क्यों रॉन्ग पता दिया है? ना, चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। क्या 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 बोल रहा है? पीछे आंसर दिया चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। नहीं, नहीं हो सकता ना? हाँ नहीं, चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी मैक्सिमम। प्रेशर नहीं यार, स्ट्रेट नोड्स बोला है ना उसने, नोड्स के लिए प्रेशर और डेंसिटी हाँ का वही तो। गलत है। एनर्जी मिनिमम आना चाहिए या तो स्ट्रेन इज 0, ये दोनों में से है। ओके सर, पीछे करेक्ट कर देता है। थैंक यू सर। हाँ, मोस्ट वेलकम। 8th और 9th आ गया। दो सेकंड। डाउट है कुछ 8th और 9th में तो बताओ, जल्दी जल्दी करो फटाफट। अरे हुआ 8th और 9th, आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो बताओ। सर हो तो रहा सर। सर एक ठीक, सर 8 वाला कर दो सर, शायद सब लोग का हो चुका। अच्छा 8th वाला कर दूं मैं? हाँ yes, फिर सर। थोड़ा रुक जाओ, फिर हम लोग 9th भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। तब तक मैं 8th का क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। Two sinusoidal wave with a wavelength with same wavelength and amplitude travel in the opposite direction along a string with a speed of 10 meter per second. If the minimum time interval between the two instant when the string is flat is 0.5, the wavelength of the wave is minimum time interval between the two instant when the string is flat. अब ये तो बहुत इजी सम है। अब 5 मीटर्स आ रहा है, पता नहीं क्यों। देखो 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 देखो, पता नहीं तुमको कैसे आ रहा है। 8th वाला सम देख लो। वेलोसिटी उसने दे दिया 10 ms। ms का मतलब ms धोनी नहीं, 10 मिली सेकेंड। मिली मतलब 10⁻³ सेकेंड। और मिनिमम टाइम उसने दे दिया है, मिनिमम टाइम दे दिया 0.5 सेकेंड्स। अभी तो मिनिमम टाइम दे दिया तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो ना। तो n इज इक्वल टू 1/t हो गया, तो 1/0.5 हो गया पॉइंट। हाँ सर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, आपने उसको मिली सेकेंड क्यों लिया है? वेलोसिटी उसने ms दिया है कि मीटर पर सेकंड दिया है, क्या दिया है? मीटर पर सेकेंड। पक्का? कहाँ है? अरे मीटर देखो ना, सेकंड इनवर्स है तो वही है। रेज़ टू इनवर्स वो है। हाँ बराबर है बराबर है, मैंने गलती की, वो मीटर्स पर सेकंड है, सॉरी। ठीक है, और ये n आ गया तो आ गया v इज इक्वल टू n लैम्डा, ये सॉरी ये मीटर्स पर सेकंड हो जाएगा। हाँ, तो वेलोसिटी हो गई 10, फ्रीक्वेंसी आ गई 2, लैम्डा तो लैम्डा आ गया 5, खत्म। सर बट पीछे 10 बता रहा है सर, मेरे को भी 5 ही आया है, पीछे पता नहीं 10 बता रहा है। एक सेकंड रुको, मैं चेक करता हूँ। अच्छा हाँ, अब वो क्यों बता रहा है वो बात करता हूँ। 2 याद वेव्स करो, इसलिए। ये जब नहीं, ये जब टाइम पीरियड जब तुमने लिया था तो स्ट्रिंग फ्लैट थी। अच्छा स्ट्रिंग फ्लैट थी
मतलब लॉजिकली सोचो, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का टाइम दिया है, बराबर है ना? यस। अब स्ट्रिंग फ्लैट है तो वो कंडीशन नोड्स है कि एंटी नोड्स है? सर नोड्स। शाबाश। और नोड के लिए लैम्डा, देखो लैम्डा की ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये डिस्टेंस होना चाहिए लैम्डा बाय 2, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर। यस हाँ, सर। तो ये दोनों टाइम इंटरवल अच्छा। बीच का, दोनों के देखो, दोनों के टाइम का मतलब दोनों के बीच का टाइम इंटरवल दिया है, तो इनडायरेक्टली ये जो 0.5 है ना, ये दोनों के बीच का टाइम इंटरवल। बात समझा? नहीं समझ आया? नहीं सर, समझा सर, समझा। बराबर एकदम अच्छे से समझा समझा? सर। दो नोड से बीच में का डिस्टेंस λ.2 होता है। हाँ, ये दोनों के बीच का टाइम इंटरवल अपने को चाहिए था, बराबर है? अब दोनों के बीच का टाइम इंटरवल है 0.5। अब प्रॉब्लम क्या है, ये दो का 0.5 है, तो एक का आएगा 0.5 डिवाइड बाई 2, बराबर है? क्योंकि देखो क्वेश्चन में तुम अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन में उसने बोला है टू स्ट्रिंग वेव्स of same wavelength and amplitude travel in the opposite direction along a straight line with a speed of 10 meter per second if the minimum time interval between two instant दिख रहा है, between two instants when the string is flat, दिखा? हाँ सर, एकदम छोटे सी जगह में जाता हूँ, फ्लैट बोल रहे हो। हाँ हाँ, समझ में आया। और ये दो इंस्टेंट के लिए, दो इंस्टेंट के लिए टाइम इंटरवल 0.5 है, तो सोचो एक इंस्टेंट के लिए टाइम इंटरवल कितना आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 2, बराबर है? समझा? हाँ तो ये हो सर। जाएगा 5 1 जा 5 4 जा, तो टाइम आ गया 1/4 सेकेंड्स। सो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा